प्यारो बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा मॉडल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर आ सकते हैं। तो कक्षा 10 801 HA ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। तो नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आपको 15 मिनट पेपर पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बार बोर्ड परीक्षा में सफल हो और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र को 2 खंडा तथा खंडवा में विभाजित किया गया है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR पुस्तिका पर देना है। अब चलते हैं प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, आपको ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी शुक्ल युग के, ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग के। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु युग के। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, गुणाओं का देवता रचना की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन ई उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी एकांकी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई उपन्यास। ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, कलम का सिपाही की विधा है। ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जीवनी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 5, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन ई मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई मोहन राकेश। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन ई उपन्यासकार, ऑप्शन सी आलोचक, ऑप्शन डी नाटककार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कवि। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, आकाशदीप की लेखक हैं। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। यदि आप हिंदी के पेपर में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर आएंगे। तो प्रश्न नंबर 8, मैला आंचल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन ई फणीश्वरनाथ, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिबद्ध के, ऑप्शन बी रीति सिद्ध के, ऑप्शन सी रीति मुक्त के, ऑप्शन डी प्रयोगवाद के। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए रीतिबद्ध के। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, रामचंद्र का रचना है। ऑप्शन ए केशवदास की, ऑप्शन ए बिहारी लाल की, ऑप्शन सी घनानंद की, ऑप्शन डी भूषण की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए केशवदास की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी निर्वेद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी शोक। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोल गात मनो नील मणि सहल पर आतप पराय प्रकाश में आपको उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन ई रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी यमक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। तो आपका 1 नंबर ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 4। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, आपको बस वीडियो छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 14, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अध, ऑप्शन डी आ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अधि। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 2। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर
16। तिरंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए द्विगु। तो 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना पेपर समझ में आया होगा। तो प्रश्न नंबर 17, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन ए एड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी एड़ संधि। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, खीर का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी क्षीण, ऑप्शन डी क्षीण। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी क्षीर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, नदयो शब्द का वचन और विभक्ति है? ऑप्शन ए चतुर्थी द्विवचन, ऑप्शन बी पंचमी बहुवचन, ऑप्शन सी छठी एकवचन, ऑप्शन डी चतुर्थी एकवचन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी चतुर्थी एकवचन। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, हसिष्ठ धातु का वचन एवं पुरुष है? ऑप्शन ए एक पुरुष मध्यम पुरुष, ऑप्शन ई बहुवचन उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी एक वचन प्रथम पुरुष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी द्विवचन मध्यम पुरुष। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। अभी हमने 1 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके 6 नंबर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपका ये गद्यांश दिया गया है, तो आपको ये पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो आपको ये गद्यांश अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 के 6 नंबर ये पक्के। जैसे इसमें ये प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत अपतरण का संदर्भ लिखिए। और प्रश्न नंबर 2, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न नंबर 3, अकबर और बीरबल के गुणों में क्या भिन्नता थी? तो ये तीनों प्रश्नों को उत्तर अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो प्यार बच्चों, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में ये वाले गद्यांश का आपको आंसर नहीं पता है तो आप अथवा वाले गद्यांश का आंसर दे सकते हो। जैसे ये गद्यांश दिया गया है, इसमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, ये तीनों प्रश्न आपको अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्यारो बच्चों, ये पद्यांश पूछा गया है, इस पद्यांश में ये 3 प्रश्नों को उत्तर दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको उस पद्यांश में से पढ़कर दे देना है और आपके बोर्ड परीक्षा में ये 6 नंबर ये पक्के। और आपको ये पद्यांश अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले गद्यांश का आंसर नहीं पता है तो आप अथवा वाले गद्यांश का आंसर दे सकते हो। जैसे इसमें भी ये 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये पद्यांश दिया गया है, ये पद्यांश आपको अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पर आपको उन दोनों में से कोई बोर्ड परीक्षा में एक ही करना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अभी तक हमने हिंदी में गद्यांश पढ़े थे, अब हम संस्कृत में गद्यांश पढ़ेंगे। जैसे ये संस्कृत में गद्यांश दिया गया है तो आपको अपने गैस पर टिक लगा लेना है और इसकी हिंदी अनुवाद अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके प्यारे बच्चों 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले का हिंदी नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश की हिंदी कर सकते हो। जैसे ये गद्यांश दिया गया है संस्कृत में और आपकी इसकी हिंदी तैयार कर लेनी है और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जिन्होंने अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, ताकि आपके एक वीडियो शेयर करने से वो भी पास हो जाएं जिनको कुछ नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे अभी हमने वो गद्यांश पढ़ा था और ये संस्कृत में पद्यांश पढ़ रहे हैं, तो ये पद्यांश को आप अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने गैस पर टिक लगा लेना और आपके 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले गद्यांश का हिंदी अनुवाद नहीं पता है तो आप अथवा वाले पद्यांश की हिंदी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये इतने सारे खंडकाव्य के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी में से आपको कोई एक ही करना है। तो मैं अभी आपके लिए बरेली जिले के लिए बताता हूँ। बरेली जिले के लिए ये हर साल आता है मेवाड़ मुकुट। तो आपकी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा और आपके 3 नंबर ये पक्के। तो प्यारे बच्चों, ये हर जिले के लिए अपनी अलग अलग होता है, तो आपको अपने हिंदी के टीचर से पूछना है कि आपके ज़िले के लिए कौन सा आता है और आपको वही अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 3 नंबर ये पक्के। मैं गारंटी के साथ 100% यही कहता हूँ, ये हर बार आता है, इस बार भी आएगा।
प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह प्यारे बच्चों, इसमें 3 लेखकों के नाम दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखकर बताया है कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर दे। तो अभी जाकर आप वीडियो देख लो। तो आपको इन सभी में से कोई अपने गैस पर टिक लगा लेना है और एक जीवन परिचय तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। हाँ, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे इसमें 3 कवियों के नाम दे रखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुमंत्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो आप इन तीनों में से कोई आप एक बोर्ड परीक्षा में कर देते हो तो आपके 5 नंबर ये पक्के। मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिखकर बताया है कि किस तरीके से लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। तो आप अभी जाकर वो वीडियो देख लो। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको प्यारे बच्चों कोई एक श्लोक तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों में से आपको अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से 2 प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको ये 5 निबंध दे रखे हैं, भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। तो ये 5 निबंध दे रखे हैं, इन सभी में से आपको कोई एक करना है। तो आपको अपने तो प्यारे बच्चों अपनी गैस पर टिक लगा लेना है, कोई एक निबंध और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में।